शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 हर महीने शिवरात्रि। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहां अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा कि हम सफेद पुष्प की पंखड़ियां, कुंदकेश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले,
आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर छोड़ दो। मेहनत करो, कर्म करो, मेहनत से पीछे मत हटना, कर्म करने से पीछे मत हटना, क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कर्म करने से पीछे मत हटना। साथ में शिव जी एक ही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कि कर्म तू कर पर मुझ पर विश्वास रख कर करना। शिव पुराण भी वही कहती है, मेहनत आप करो, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो यह विश्वास रखकर चढ़ाना कि मैं शंकर जी को अपने दिल की बात कह रहा हूं, बाकी का फल मैं दे दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना, फल मैं दूंगा कि मुझे क्या प्रदान। आप करो शिव भक्ति, आप करो शंकर की आराधना, आप करो शिव का स्मरण। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप करो शिवरात्रि का पूजा। शंकर को एक लोटा भी अगर जल चढ़ाया है तो वो जल खाली नहीं जा सकता भाई। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है शिव, हे मेरे बाबा विश्वनाथ शंभु, हे त्रिकालदर्शी शंकर, बड़ी कृपा करिए आप, बड़ी कृपा कर। हर हर महा, बड़ा दयालु, बड़ा उदार मेरा शंकर है, मेरा कृपालु, मेरा भोलेनाथ है, उसके सिवाय कोई कृपा नहीं कर सकता। ऐसा आप उसका स्मरण करो तो, आप शिव भक्ति में डूबो तो, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जाएगी। बस मूल है विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शंकर है, हर हर महादेव। और ना मानोगे तो जैसे कई लोग कह देते हैं कि दूध उंडेल रहे हो, दूध डाल रहे हो। कई लोग कह देते हैं पत्थर पे दूध डोलने से कौन सा फायदा है। कई लोग फिल्म में भी कह देते हैं कि पत्थर पे दूध डोल रहे हैं। अरे भाई, पत्थर पर दूध नहीं ढोल रहे, हमारे देव अधिदेव महादेव, हमारा बाबा इस शिवलिंग में विराजमान है, कंकण में विराजमान है। उस शंकर को प्रकट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम दूध उंडेल नहीं रहे, हम शिव को प्रकट कर रहे हैं। आप भगवान शंकर की भक्ति करोगे तो लोग थोड़ा सा आपको कहेंगे कि ये तो ढोंग करते हैं। आप शिव भक्ति में डूबोगे तो लोग कहेंगे ये इनमें तो अकल ही नहीं है, ये तो पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी है। महाराज, गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में। विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे,
पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता तब विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है, विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है, बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने ये डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई, तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम